केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात के दौरान जंगलों में लगी आग की घटनाओं को रोकने को लेकर भी चर्चा हुई। भूपेंद्र यादव ने कहा कि वन और पर्यावरण के क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को हर संभव मदद दी जाएगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात के दौरान जंगलों में लगी आग की घटनाओं को रोकने को लेकर भी चर्चा हुई। और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं सहारा समय संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास पंत, बातचीत हुई है, क्या बात निकलकर सामने आई है? जंगलों में लगी आग को लेकर भी बात हुई है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड में जैसे ही गर्मियों का सीज़न शुरू हो जाता है, जंगल लगातार आग के हवाले चढ़ जाते हैं। यानी यूँ कहें कि वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो साल दर साल बढ़ती चली जाती है। अगर कोविड के 2 साल के प्रकोप को हटा दें तो उस दौरान आग की घटनाएं सबसे ज़्यादा कम थी, लेकिन उसके बाद फिर से आग की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। और वर्तमान में 24 घंटों के अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएंगे तो तकरीबन 115 ऐसी वनाग्नि की शिकायतें हैं जो राज्य आपदा कंट्रोल रूम को मिली हैं, जिसमें कि तमाम जिले उसमें मौजूद हैं, जहां जंगलों में लगातार आग धधक रही है। जिम कॉर्बेट में आग पहुंच चुकी है, राजाजी नेशनल पार्क में आग पहुंच चुकी है। और हालांकि विभागीय अधिकारियों की जो सीएम के साथ जब मुलाकात हुई थी, और इसके अलावा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी तो उस दौरान भी इन बातों का जिक्र हुआ था कि वनों पर जो आग के हवाले हुए हैं उससे कहीं न कहीं निजात पाने के लिए भारत सरकार के सहयोग से किस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। क्या हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तराखंड सरकार भारत सरकार का सहयोग लेकर के पानी की बौछार करने के साथ ही जंगलों की आग पर नियंत्रण पा सकती है? ऐसी इन तमाम बातों पर चर्चा हुई है। लेकिन हकीकत ये भी है कि वर्तमान में जंगल धू धू करके जल रहे हैं, जो वन संपदा है वो लगातार जल रही है। और कई इलाकों से ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि जो जंगली जानवर हैं, जो वन्य जीव हैं, जो वो लगातार शहरों की ओर भाग रहे हैं, निकल कर सामने आ रहे हैं, या वो नदी नालों की ओर रुख कर रहे हैं। जंगल में जब आग लग रही है तो वो मैदानी इलाकों में आ रहे हैं। इसकी घटना चीला रेंज में देखने को मिली है, ऋषिकेश क्षेत्र में देखने को मिली है, डोईवाला क्षेत्र में देखने को मिली है, हरिद्वार के इलाके में देखने को मिली है। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है तमाम रेंजरों को और डीएफओ को, सीधे सीधे जवाबदेही तय करने की बात कही है कि किस प्रकार की जो जंगलों में आग की घटनाएं हैं उस पर फौरी तौर पर जो सबसे पहली जो वन पंचायतों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए आग को काबू में पाने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जंगलों की आग गांव तक न पहुंच पाए, उसमें चीड़ के पेड़ होते हैं और चीड़ की आग लगभग तकरीबन जमीन से 2 फुट ऊपर सतह में हवा में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है, जो काफ़ी भयावह होती है, जिसमें कई बार मवेशियां जल जाते हैं, गौशालाएं तक आग पहुंच जाती है। उससे निजात पाने का एक ही रास्ता होता है कि जन सहभागिता की आवश्यकता होती है। ऊंचाई वाले इलाकों में आप पानी के स्रोत ढूंढ करके पानी की बौछार करने के बारे में नहीं सोच सकते, बल्कि वहां पर गाँव के या महिला मंगल दल के या युवा प्रकोष्ठ के लोगों के साथ वन विभाग के रेंजर या फॉरेस्ट गार्ड की मौजूदगी में जो गहरी खाई खोदी जाती है, जिसमें पेड़ की टहनियों को तोड़ करके आग को बुझाने का काम किया जाता है, उसी से वहां पर सफलता प्राप्त होती है। लेकिन इसके अलावा जो नेशनल हाईवे से लगे हुए जंगल हैं, जहां पर कई बार धूम्रपान निषेध के बोर्ड जरूर लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कतिपय जांच में ये भी पाया गया है कि कई बार लोग जिस प्रकार का स्मोक करते हैं और उसके बाद वहाँ पर जलती हुई चिंगारी को छोड़ देते हैं, उससे काफ़ी जंगलों को नुकसान होता है और जंगलों में आग लगातार बढ़ती चली जाती है। और ऐसे में उम्मीद ये की जाती है कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगर जारी होता है कि अगर आंशिक रूप से बर्फबारी या बारिश की संभावना कहीं पर नजर आती है तो अगर किसी जिले में होती है उसका असर दूसरे जिलों में पड़ता है। लेकिन अभी वनाग्नि की तमाम शिकायतें और घटनाएं लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है। श्रीनिवास पंत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जन सहभागिता भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन सहारा समय उत्तर